कारण। वांछा कल्पतरु वरुण पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सभी भक्ति प्रिय माताएं एवं भाव प्रिय भाई ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। देखो भैया, हर मनुष्य सोचता है कि मैं जीवन में कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि मैं जीवन में मरूंगा। यदि ये बात सोच ले तो जीवन में पाप कर्म करे ही नहीं। आज बहुत शुभ घड़ी है, शुभ समय है। देखो, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, तभी कोई सत्कर्म करने को मिलते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। पंचम वेद है श्रीमद् भागवत। जीवन को आनंद में बनाने वाली है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? देखो, श्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए, मद एक रस होता है, रस के लिए कहते हैं। और जीवन में हर मनुष्य को एक रस की भावना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। भागवत, देखो भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भय का मतलब है भक्ति। एक बारी कर लो जो कुछ करना है। श्री राधे, श्री राधे। भय का मतलब है भक्ति। देखो, जब भगवान की कथा सुनते हैं तो मन में भक्ति जागृत होती है। भा गय का मतलब ज्ञान। देखो भैया, जब मनुष्य को भक्ति आएगी तो एक सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। बे और जब ज्ञान होगा तो उसको वैराग्य हो जाएगा कि भैया वास्तव में देखो जाए तो ठाकुर जी का नाम और एक जो परोपकार है वही अपना है और कुछ नहीं है। वैराग्य हो जाएगा। चौथा अक्षर है तय, त्याग। जब वैराग्य हो जाएगा तो त्याग की भावना आ जाएगी। यही है भागवत, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इतनी अनुपम कथा है। कि भाके कहे से भाग खुल जात जीवन के, और गे के कहे से गुमान गिर जाते हैं। कि वे के कहे से वाणी शुद्ध हो जात,
और ते के कहे से भव सागर तर जाते हैं। देखो वास्तव में इस संसार से पार होने की एक नौका है, एक नाव है ना, तो श्रीमद् भागवत है। आज वही शुभ घड़ी आई, शुभ समय आया। आज देवताओं का आशीर्वाद, कोई पुण्य कर्म इकट्ठा हुआ, पितरों का आशीर्वाद हुआ, तो आप सभी के लिए ठाकुर जी की सद्य प्रेरणा हुई और कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। देखो भैया, श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत्य, चित्त और आनंद। वास्तव में देखा जाए सत्य तो केवल एक ईश्वर है, सब असत्य ही असत्य है। सत्य, चित्त, आनंद। ठाकुर जी के नाम में जो आनंद है ना, वो कहीं आनंद नहीं है। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो न होत तप तीर्थ कीने, कोटि तीर्थ नाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। वास्तव में जो सुख ठाकुर जी के नाम में है ना, वो सुख और कहीं नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। विश्व की जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे ठाकुर जी के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में आज अनेक संत महात्मा बैठे हुए हैं। नैमी से सूत मासीन विभ्याद महामतिम कथामृत सरस्वादा कुशल सौन को ब्रवीत। सूत और सौनक बैठे हुए कि प्रभु को ऐसी कथा सुनाओ जो जीवन को एक मंगल में बना दे। कलयुग में हर मनुष्य बड़ा मंद बुद्धि वाला होगा, अनेक पापों से त्रसित होगा। प्रभु जीव का उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसी सरल कथा सुनाइए। सूत जी बोले, आप लोग परम भागवत, परम प्रेमास्पद प्रभु के अनन्य भक्त हैं। आपको अमृत से भी मधुर कथा सुना। देवताओं ने कहा कि भैया ये आप क्या कर रहे हो? कहा कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है, इसलिए इनको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। देवताओं ने कहा कि एक काम करो, ये अमृत का कलश है, इनको अमृत का पान करा दो, ये अजर अमर हो जाएंगे। हमको कथा सुना दो। आज परीक्षित जी ने तिरस्कार कर दिया, मुझे कथा नहीं सुन, मुझे अमृत ग्रहण नहीं करना, मुझे तो कथा श्रवण करनी है। देवताओं ने सोचा, ओहो कितना पागल है परीक्षित। जिस अमृत को पान करने के लिए हमने कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत करी, परीक्षित ने इस अमृत का तिरस्कार कर दिया। और देवता ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी को वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी को भी विस्मृति आई। ब्रह्मा जी ने सोचा, ओहो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लेके आए।
एक तराजू के पड़ले में श्रीमद् भागवत को रख दिया और दूसरे पड़ले में जितने भी वेद वेदांग हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, सबको रख दिया। जब तराजू को उठाया तो श्रीमद् भागवत का पड़ला भारी रहा। अनेक उपपुराणों को रख दिया लेकिन श्रीमद् भागवत का पड़ला भारी रहा। ब्रह्मा जी को विस्मृति आई, ओहो, श्रीमन नारायण भगवान ने ये कथा मुझे सुनाई थी, मैंने नारद और देवऋषि सनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। अब देवऋषि नारद सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। अनेक तीर्थों में गए लेकिन आज नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। जब नारद जी को शांति नहीं मिली उसी समय बद्री नारायण धाम पहुंच गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध गए, रामेश्वर गए, जगन्नाथ गए, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। आज सनक सनन सनत कुमार अनेक ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषियों ने नारद जी से उदासी का कारण पूछा कि नारद जी तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? कहा कि भैया क्या कहूं, मैं हरिद्वार गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? अब नारद जी गए हरिद्वार में, संतों के आश्रम में गए। कहा भैया ये धर्मशाला किसकी है, ये गाड़ी किसकी खड़ी है, ये आश्रम किसका है? कहा कि ये तो त्यागी बाबा का है। अच्छा, जय हो। इसका नाम है कलयुग। जिनका नाम है त्यागी बाबा, उनके महल अटारी खड़े हुए हैं। कुछ दूर गया, मैंने पूछा भैया ये छोटे छोटे बालक जो हैं ये किसके हैं? एक भगत ने कहा कि भैया ये बच्चे तो ब्रह्मचारी जी के हैं। जय हो। जिनका नाम ब्रह्मचारी जी, उनके 1 दर्जन बालक खेल रहे हैं। कुछ दूर गया तो एक आश्रम के सामने झगड़ा हो रहा है। कि भैया ये झगड़ा कहाँ हो रहा है? कहा कि मौनी बाबा की कुटिया में हो रहा है। जय हो। जिनका नाम मौनी बाबा, उनकी कुटिया में। गृहस्थी के घर में गया तो गृहस्थी बड़े अशांति है। घर में कोई माता पिता की सलाह नहीं मानता है, भाइयों की सलाह नहीं मानता है। किसकी मानता है? श्याल को बुद्धिदायका, या तो साले की अथवा साली की ही सलाह मानता है। और देखो हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो। देखो दीवार में यदि छोटे छोटे आले बना देंगे ना तो दीवार की शोभा समाप्त हो जाएगी। यदि घर में सलाह लेने लग जाएंगे ना तो समझ लेना भैया जय श्री कृष्णा। मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में क्या देखा? एक स्त्री है, स्त्री के पास में 2 बालक सो रहे हैं, बुड्ढे सो रहे हैं। मैंने स्त्री को देखा, स्त्री ने मुझे देखा। मैंने कहा कि देवी तुम कौन हो? कहा कि मैं भक्ति हूं। ये 2 बुड्ढे बाबा तुम्हारे पास में सो रहे हैं, ये कौन है? कहा कि बाबा ये दोनों मेरे बालक हैं, एक को नाम है ज्ञान, एक को नाम है वैराग्य। ये कलयुग में शोभा नहीं देता कि मैया तो जवान दिखे और बच्चे बुढ़े दिखे। गुर्जरे कर्नाटके देशे, गुजरात में जन्म लिया। जब मैं कर्नाटक पहुंची तो मैं बुढ़ी हो गई, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बुढ़े की बुढ़े पड़े हैं। हे बाबा कोई कृपा करिए। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया।
रामायण का पाठ सुनाया। बच्चे खड़े होते हैं, जमाई लेकर गिर जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो दोनों बच्चे आज खड़े हो गए, युवा अवस्था में हो गए। अब भक्ति महारानी दोनों बच्चों के साथ में आज बड़े भाव से नृत्य कर रही है। नारद जी जाने लगे तो नारद जी का दुपट्टा पकड़ ले, प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ। हे प्रभु, आज आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे जवान हो गए, युवा अवस्था में आ गए, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं कहाँ रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? नारद जी ने कहा कि देखो देवी, जहां पर भगवान की कथा हो वही भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाना, वही तुम्हारा एक स्थान है। आपने देखा होगा जब भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। समझ लेना भक्ति महारानी आपके हृदय में आके विराजमान हो चुकी है। कि वृंदावनम संयोगः पुरस्तं तरणीनवा धन्यं वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। देखो भैया, जीवन में चाहे कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो, जिसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, यदि गलती से वृंदावन पहुंच जाए तो जिस गली में जाएगा भैया राधे राधे, भैया जय श्री कृष्णा, कहीं कीर्तन हो रहा है, कि भगवान की कथा हो रही है, कहीं अखंड कीर्तन चल रहा है, एक रिक्शे वाला भी कहेगा भैया राधे राधे, भैया राधे राधे, उसके मुख से राधे राधे निकल ही जाता है। अब भक्ति महारानी वृंदावन का गुणानुवाद करने लगे। धन्य है वृंदावन, ओ मैं तो आई रे, ओ मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। चरणन में मैं तो आई रे
पतन में, वृंदावन की लता पतन में, वृंदावन की लता पतन में, वृंदावन की लता पतन में, लता पता और वानिधि वन में, लता पता और वानिधि वन में, चरण पटोले श्याम, तेरे चरण पटोले श्याम, तेरे चरण पटोले श्याम, किशोरी तेरे चरण में, मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। श्री राधे कभी ताली बजाते हुए एक समय की बात है, मुक्ति देवी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात बताओ, देखो जो वृंदावन में आ जाता है ना उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति देवी ने भगवान से कहा। कन्हैया ने कहा कि देखो देवी, मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। ताकि देवी चिंता मत करो, पड़ी रहो या ब्रजरज में तेरी सहज मुक्ति है जा, पड़ी रहो या ब्रजरज में तेरी सहज मुक्ति हो जा। अब मुक्ति महारानी ने कहा कि ओहो, इस ब्रज में संत महात्माओं की, मेरे गोपाल की, मेरे कन्हैया की, ब्रज गोपियों की जो रज है वो मेरे मस्तिष्क पे लग जाएगी, मेरे शरीर में लग जाएगी, मेरी तो मुक्ति वैसे हो जाएगी। अभी तो आस यही मेरे मन में, अब तो आस यही मेरे मन में, अभी तो आस यही मेरे मन में, अब तो आस यही मेरे मन में, धूल बनूं मैं श्री चरणों में, धूल बनूं मैं श्री चरणों में, हीरो हो जाए, हीरो हो जाए, हो जाए तेरा पार, हो जाए मेरा पार, किशोरी तेरे चरण में, मैं तो आई रे वृंदावन धाम,
देखो भैया, ये कलयुग है। कलयुग में इतने अवगुण हैं, यदि अवगुणों को गिनाने बैठे तो गिना नहीं सकते। लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है कि कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। के कीर्तना देव कृष्ण से कलयुग में इतने अवगुण हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। वो क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से, कि भगवान का कीर्तन करते रहो। देखो भैया, कलयुग में ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल एक नाम का सहारा है, कोई दूसरा सहारा नहीं है। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। देखो भैया, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। मंगल में बनाने वाली है कथा। देखो भैया, मनुष्य ने चाहे कितने भी पाप किए हों, ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य पाप नहीं करता है, करता है। जाने में करता है, अनजाने में करता है। देखो भैया, पाप तो जान से भी और अनजान से भी होते हैं। ये मानवा पाप कतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार। चाहे कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, क्रोधाग्नि दग्धा। देखो, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो क्रोध के कारण भी पाप कर देता है। किसी की जीव हिंसा कर देता है, किसी को गुस्से में मार देता है, किसी को क्रोध के कारण गाली दे देता है। ये भी एक पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना। चाहे कोई कितने भी बुरी प्रवृत्ति का हो, कुटिल हो, कामी हो, लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्तिते। जो एक बार भगवान की कथा को संकल्प लेकर श्रवण कर ले, उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। कि पंचोग्र पापा पद्मछल कारिणा, कि क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशये। देखो भैया, चाहे कोई पिशाच योनि में हो, जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, जो समय से पहले अपने समय को छोड़ देता है, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो पिशाच योनि में जाता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है। यदि वो भी संकल्प लेकर भगवान की कथा को सुने, उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। ब्रह्मा ने पूछा, किसी ने किसी का वध कर दिया हो, व्यभिचार कारणा, व्यभिचारी हो, लिख सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्तिते। वो भी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आप बीच में प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ,
किसी ने पाप किया हो और भगवान की कथा सुनकर उसके पापों का प्रायश्चित हो गया हो तो बताइए, ठीक बात है। एक समय की बात है, एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् कि सर्ववेद विशारदा। पंडित जी सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। पंडित जी के एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं है। अब पंडित जी ने ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी, आज पूर्णमासी है, आज हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे। धुंधली ने मना कर दिया, मुंह पे भूख ना रह जाए। पंडित जी ने कहा कि देवी, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा में गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। चलो हरिद्वार चलते हैं। मेरे बस की नहीं है। आज ब्राह्मण घर में बहुत दुखी है। शादी को आज 10 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं है। पत्नी घर में कहना नहीं मानती है। आज पंडित जी बहुत उदास हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा तर्पण कौन करेगा। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्धनम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें संतान ना हो। और देखो भैया, जिस घर में संतान नहीं होती ना, वो घर बहुत सूना सूना लगता है। पंडित जी ने सोचा तो करूं क्या। एक नदी के किनारे चले गए। ओहो, मैं नदी में छलांग लगा के अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। पंडित जी नदी के किनारे चले गए। उसी समय एक संत भगवान आगे। संत ने देखा, ओह, एक ब्राह्मण उदास बैठा है, नदी के किनारे बैठा है। पंडित जी के पास गए। पंडित जी, रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? उदास क्यों हो, क्या बात है? पंडित जी ने संत भगवान के दर्शन किए। मन में प्रसन्नता हुई। ओहो, हो ना हो आज संत भगवान के दर्शन से मेरा उद्धार हो जाए। ध्यान देना भैया, देखो जीवन में धन मिल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में राजपाठ मिल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुंदर पत्नी मिल जाएगी, हाथी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन संतों का संग और सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलता है। पंडित जी ने संत भगवान को अर्ध आदि से पूजन किया। संत भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे एक जन्म क्या, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। अब संत भगवान ने ब्राह्मण के मुखमंडल को देखा कि उदास है, तो संत भगवान ने कृपा करी, एक फल लिया, फल को ब्राह्मण को दिया कि ब्राह्मण एक काम करो, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, समय आने पर एक पुत्र का जन्म होगा। जय हो। अब ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी के पास आए, ब्राह्मणी को संतान देने वाले फल को दिया, कहा कि इस फल को ग्रहण कर लो।
हमारी संतान होगी। अब धुंधली ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, मैं ग्रहण कर लूंगी। अब धुंधली ने सोचा, हे भगवान, यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने सुना है कि सुखदेव स्वामी अपने मैया के पेट में 12 वर्ष तक बैठे रहे। यदि मेरा छोरा मेरे पेट में 12 साल तक बैठ रहे हो, मैं तो वैसे मर जाऊंगी। ध्यान देना, जिसके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं ना, उसी का नाम है धुंधली। धुंधली कोई और नहीं है। धुंधली ने सोचा, हे भगवान, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं ऐसा ना होए कि मेरे गांव में आग लग जाए। अब मेरे गांव में आग लग जाएगी तो सब तो भाग जाएंगे, मुंह पे तो भागो भी ना जाएगा। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। धुंधली ने सोचा, देखो जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी ननद आएगी, कहीं ऐसा ना होए कि मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ेगी, मेरी ननद मेरे घर के सामान को बांध के लेके चली जाए। देखो, जिसके मन में बुरे विचार आते हैं उसी का नाम है धुंधली। धुम धुम करोति से धुंधली, जो अपने बात की पुष्टि करे, कहा कि जो मैं कह रही हूँ ना वो ठीक है। जो मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरे घर में जो बुजुर्ग है ना, सब कह रहे सब बेकार है, जो मैं कह रही हूँ वो सब कुछ ठीक है। अब धुंधली ने सोचा, इस फल का करूं तो करूं क्या। देखो, धुंधली की एक बहन है जिसका नाम है रुंधली। रुंधली आ गई। धुंधली ने कहा कि बहन, तेरे जीजाजी इस फल को लेके आए हैं, लेकिन इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। रुंधली ने कहा कि बहन, एक काम करो, देखो मेरे 2 संतान हैं, तीसरी होने वाली है, एक काम करो, तुम अपने पेट में कपड़ा बांध ले और गुप्त रूप से घर में रहने लगो, सबसे कह दो मैं गर्भवती हूं। जब मेरे बच्चे का जन्म होगा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ऐसे ही किया। इस फल का क्या करें? परीक्षा के लिए एक गौ माता को खिला दिया। जब गऊ को खिलाया, समय आने पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा कितना सुंदर, उसके गाय के जैसे कान है और मनुष्य के जैसा शरीर है। गौ कर्ण, गऊ के जैसे कान हो जिसके, उसी का नाम है गौ कर्ण। धुंधली ने बच्चे को जन्म दिया, धुंधली को दे दिया। जब पंडित जी को मालूम पड़ी, ओहो आज मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अन्न का दान दिया, भूमि का दान दिया, स्वर्ण का दान दिया। देखो, हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़ लिख के विद्वान बने, योग्य बने, हर पिता चाहता है। आत्मदेव ने सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव और अपने बच्चे का नाम मैं रखती हूँ परमात्म देव। धुंधली ने कहा कि वाह जी वाह, 9 महीने मैंने पेट में रखा बच्चे को और नाम करने आप चले आए। इसका नाम तो मैं रखूंगी। ठीक है देवी, तुम रख दो। धुंधली ने सोचा कि मेरा नाम है धुंधली और अपने बच्चे का नाम रखती हूं मैं धुंधुकारी। ले महाराज, अब जैसी मैया वैसे ही छोरा। दिन के दिन बढ़ने लगा। जिस प्रकार की शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, 1 साल का, 2 साल का, 5 वर्ष का हो गया। अब तो पड़ोस में जाता है, छोटे छोटे बच्चों को नोच के आ जाता है, किसी को पीट के आता है। बड़ा उदंडी है। सामने से एक सूरदास बाबा जा रहे थे।
आंखों से दिखाई नहीं देता। धुंधुकारी उसके पास पहुंच गए। बाबा, तुम्हें दिखाई ना दे, तुम मेरे हाथ को पकड़ ले हो, मैं तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। धुंधुकारी ने क्या किया, उस बूढ़े बाबा का हाथ पकड़ के लेके गए, एक कुएं के पास ले गए और कुएं में ऐसा धक्का दिया कि बाबा का गोविंदाय नमो नमः। आत्मदेव ब्राह्मण को मालूम पड़ा, ओहो, मेरे संतान नहीं थी तो मैं बहुत प्रसन्न था, आज मेरे घर में संतान ने जन्म लिया है, तो कुपुत्र ने जन्म लिया है। आज आत्मदेव ब्राह्मण बहुत उदास है। उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने पिताजी को देखा, पिताजी तुम चिंता मत करो कि कश्य माता पिता कश्य। पिताजी, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। अर्थकालीन संबंधा का कश्य परिवेदना, जब तक भुजाओं में शक्ति है। हमारे पास धन है तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बहुत सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी और आत्मदेव जंगल की ओर चल दिए। वहीं पर भगवान का भजन करने लगे, गोविंद का गुणानुवाद करने लगे। देखो भैया, धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे। हम जिस धन को अपना समझते हैं ना, कहा कि मेरा धन है, मेरा धन है, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जब अंत समय आता है ना, तो धन तिजोरी में पड़ा रह जाएगा, बैंक में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे। ये मेरी गऊ है, मेरे पशु हैं, खूंटे के बंधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, ऐसी बात नहीं है कि नारी साथ नहीं जाती है, साथ जाती है। कहाँ तक? नारी गृहद्वारी, घर के दरवाजे तक जाएगी। दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन याद करेगी, कोई याद नहीं करता है। नारी गृहद्वारी जना शमशाने। हमारे जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, शमशान तक ही साथ जाते हैं। देहश्चिताया, हमारा जो शरीर है ना, इस चिता में जल के राख हो जाता है। साथ जाता है तो क्या जाता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो आपने पुण्य कर्म किया है, आपने दान दिया है, सत्कर्म किया है, सभी का आशीर्वाद ग्रहण किया है, ये एक परोपकार साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। पिताजी, अब भगवान का भजन करिए, यही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान का भजन किया, अब गोकर्ण जी ने भगवान का भजन किया। एक समय की बात है, गोकर्ण जी बहुत दिन के बाद में उनको मालूम पड़ा कि प्रभु के नाम में जो आनंद है, आज पिताजी भी प्रभु का नाम लेते हैं, मैं भी प्रभु का नाम लेता हूँ, कि वास्तव में ये सुख और कहीं नहीं है। भगवान का भजन करने लगे, द्वादक्षर मंत्र का जाप करने लगे। आज घर में कौन है? धुंधली और धुंधुकारी। धुंधुकारी अपनी मैया के पास आयो, मैया ला मुझे कुछ धन दे दो। मैया के पास जितना धन था ना, बच्चे को दे दिया, बर्बाद कर दिया। मैया लाओ मुझे कुछ और धन दो। मैया ने अपने बेटे को धन दे दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। कहा मैया मुझे और धन दो। कहा कि बेटा मेरे पास कुछ और नहीं है। कहा कि तुम झूठ बोलती हो, देखो तुम्हारे कानों में है, तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी उंगलियों में है। आज तुम्हारे मैया को धिक्कार,
ताड़ना करने लगे तो मैया ने सब कुछ उतार के दे दिया। धुंधुकारी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। धुंधली को विस्मृति आई, याद आई, ओहो आज मैंने अपने पति का कहना माना होता तो मुझे ये समय देखने को नहीं मिलता। करूं तो करूं क्या। नदी के किनारे चली गई और नदी में ऐसी छलांग लगाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक समय की बात है, एक पति और पत्नी थे, प्रेम से कहेंगे हरि बोल। आवाज नहीं आई, एक बार और बोल दीजिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक समय की बात, एक पति और पत्नी थे और पत्नी का ऐसा स्वभाव, जब तक सुबह से लेके शाम तक झगड़ो ना कर ले ना, वहाँ को घर में रोटी भी अच्छी नहीं लगे। अब पति देव ने कहा कि देवी आज एकादशी को दिन है, चलो आज हम एकादशी को व्रत रहेंगे। कहा कि कहना नहीं मानती है। देवी देखो सर्दियों का समय है, एक काम करो आज बाजरे की रोटी बना ले और चटनी बना ले। कहा कि मैं तो पूरी पकौड़ी बनाऊंगी। हमेशा पति के विपरीत चलती है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनके घर में एक बूढ़े बड़े उनके पिताजी, उनका गोविंदाय नमो नमः, शरीर को छोड़ दिया। पतिदेव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से कहूँगा चलो इनको गंगा जी लेके चलें, तो नहीं चलेगी। पतिदेव ने कहा कि देखो देवी, जो तुम्हारे ससुर जी हैं ना, वो हमको छोड़ के चले गए, अब उनको गंगा जी लेके नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा कि वाह जी वाह, मेरे तो एक ही तो ससुर जी हैं, मैं तो गंगा जी लेके जाऊंगी। पति देव ने सोचा, कहा कि देवी मैं भी तो यही चाहता हूँ। कहा कि देखो देवी, यदि आप गंगा जी लेके जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए मत बनाना। वाह जी वाह, मैं को भूखी मरूंगी। भोजन बनाया, गंगा जी पहुँच गए, हरिद्वार पहुँच गए, हर की पौड़ी पे स्नान करने लगे। पति देव ने कहा कि देखो देवी, गंगा जी में पानी बहुत गहरा है, तुम किनारे पे बैठ के स्नान कर रहे हो। कहा कि मैं तो डुबकी लगा के नहाऊंगी। नहीं मानी। अब घाट पे गई, माना है, अब पुलते ऐसी छलांग लगाई गंगा जी में, अब तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बह के बहुत दूर चली गई। पति देव ने कहा कि जय हो गंगा मैया, आज आपने देवी को गोदी में ले लिया। हर देवी को चाहिए पति की आज्ञा का पालन करें, घर में सलाह करके ही कोई कार्यक्रम करें। देखो रामायण में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। जब पत्नी होती है ना, जैन धर्म में होती है लेकिन सनातन धर्म में ब्याही जाती है, तो उसको सनातन धर्म का पालन करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति और पत्नी का एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए, एक ही व्रत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति देव दूसरा रास्ता और पत्नी दूसरा रास्ता। अब धुंधली ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी। घर में धुंधुकारी है, धुंधुकारी ने क्या किया, 5 वैश्याओं को ले आए, 5 वैश्याओं को लेके आए, नित प्रति चोरी करके लायो करे हैं और वैश्याओं को धन दे देते हैं। एक दिन वैश्याओं ने सोचा, ये चोरी करके लाते हैं, यदि किसी दिन राजा को मालूम पड़ गया तो इनको बंदी बना के रख लेंगे, जेल में डाल देंगे। 5 ने विचार किया,
एक दिन 5 वैश्याओं ने विचार किया, आज जो धन को चुरा के लेके आएंगे, हम धन को लेके कहीं दूर चली जाएं। रात्रि के 12 बज रहे हैं। जब धुंधुकारी धन को लेके आए, उन्होंने भोजन किया और भोजन करके सो गए। वैश्याओं ने क्या किया, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई, गरम गरम अंगारे हैं और गरम गरम अंगारे धुंधुकारी के मुंह में ठोक ठोक के भर दिए। छटपटाने लगा, लेकिन मरा नहीं है। गले में एक रस्सी डाल दी, गलफांस डाल दी। कुछ वैश्या रस्सी को इधर खींच रही हैं, कुछ वैश्या इधर खींच रही हैं। आ तो धुंधुकारी का गोविंदाय नमो नमः। उसी आंगन में एक गड्ढा किया और गड्ढे में दबा दिया, गोबर का लेप किया और सुबह वहां से जाने लगी। अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे, बहन तुम कहाँ जा रही हो? कहा कि हमारे पति देव धन को माने के लिए गए हैं, हम कुछ दिन के बाद चली आएंगे। इतना कहकर वहां से चले गए। ध्यान देना, आज धुंधुकारी की अकाल मृत्यु हुई और जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाता है। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। बहुत दिन के बाद जब घर में आए, रात्रि में सो रहे हैं, कभी भैंसे का रूप दिखाई देता है, कभी उल्लू का रूप दिखाई देता है, कभी कुत्ते का रूप दिखाई देता है। गोकर्ण ने कहा कि भैया तुम कौन हो? आज धुंधुकारी बोलना चाहता लेकिन बोला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रेत का जो मुंह होता है ना, वो कितना बड़ा होता है, एक सुई के छिद्र के बराबर। बोलना चाहता है लेकिन बोला नहीं जाता। गोकर्ण ने अपना कमंडल उठाया, जल को आमंत्रित किया। ध्यान देना, अनेक श्रोताओं ने कथा सुनी। श्रोताओं ने शंका कर दी, प्रभु एक बात बताओ, कथा तो हमने भी सुनी है और धुंधुकारी ने भी सुनी है। धुंधुकारी तो को विमान आया है, लेकिन हमको विमान क्यों नहीं आया? ठीक बात है। देखो भैया, एक जगह कथा चल रही थी। हमेशा कथा को श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। बहुत सी माताओं बहनें कथा सुनती हैं। कहा कि माता जी आपको कथा कैसी लगी? कहा कि पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा माता जी एक बात बताओ, आपने कथा में आज क्या सुना? कहा कि ये मुझे मालूम नहीं है मैंने क्या सुना। यही पल्ला झाड़ के चले गए। देखो एक सेठ जी थे, एक मूर्ति वाले के पास गए कि भैया मुझे एक 2 फुट के हनुमान जी की मूर्ति दे दो, कितने पैसे हैं? मूर्ति वाले ने कहा कि इसके 1000 रुपये हैं। ये 2 फुट के हनुमान जी हैं, इनके 1 लाख रुपए हैं। और ये 2 फुट के हनुमान जी, इनकी 10 लाख कीमत है। सेठ जी ने कहा कि भैया 2 फुट के हनुमान जी हैं, लेकिन कीमत अलग अलग क्यों है? कहा कि ठीक है भैया अभी बताता हूँ। एक धागा लिया, मूर्ति के कान में धागा डाला और दूसरे कान से धागा निकल गया। कहा कि इसकी कीमत 1000 रुपये है। पंडित जी चाहे कितने भी मंत्रों का उच्चारण कर लें, ये पत्थर की पत्थर ही रहेगी। देखो भैया, मूर्ति एक पत्थर होती है कब तक? जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद साक्षात भगवान का एक अवतार होती है। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, अब धीरे धीरे सनी सनी धागा निकलने लगा। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। कुछ समय के लिए तो भगवान बन जाएगी, लेकिन सनी सनी इसके दूसरे कान से धागा निकल गया, पत्थर की पत्थर रहेगी। तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, धागा समाप्त हो गया। दिन 2 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन दूसरे कान से धागा नहीं निकला। इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। क्यों?
आज ये पत्थर है, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो साक्षात भगवान का अवतार बन जाएगी। उसी प्रकार श्रोता होते हैं। देखो बहुत सी माताएं जिन्होंने अभी कथा सुनी, 1 घंटे बाद पूछा जाए तो कोई पता नहीं है। बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, कहा कि पंडित जी ने पहले दिन कथा में क्या सुनाया, कहा कि पहले दिन ये सुनाया, दूसरे दिन ये सुनाया, तीसरे दिन ये मुझे ध्यान नहीं है। बहुत सी माताएं बहनें होती 7 दिन की कथा कहती हैं, कहा कि पहले दिन कथा में हमने ये सुना, दूसरे दिन कथा में ये सुना, तीसरे दिन कथा में ये सुना। 7 दिन की कथा सुनाती हैं। माताओं को, बहनों को, भाइयों को चाहिए जो आज कथा सुनते हैं ना, अब कथा के बाद में कथा श्रवण करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अब घर में रसोई में काम कर रहे हैं तो आज हमने कथा में क्या सुना, घर का काम कर रहे हैं, कीर्तन करते रहे हैं, भगवान की कथाओं को चिंतन करते रहें, उनको मनन करते रहें, वही एक सच्चा श्रोता है। आज गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई, सभी भक्तों ने कथा सुनी तो सभी को विमान आया, अपने अपने विमान में बैठ के ठाकुर के धाम को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित भागवत कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। भादु के महीने में, आश्विन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, श्रावण के महीने में और कार्तिक मास में यदि कथा सुनी जाए तो विशेष शुभ है। इसके अलावा यदि कथा सुनते हैं तो सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। व्यासपीठ से ऊपर बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। जो माताएं, बहनें, भाई नियम से कथा सुनते हैं, नखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धरती पर शयन करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और देखो भैया, कथा सुनने के और भी नियम हैं। एक दिन में केवल 1 गिलास दूध पीना चाहिए और दूध पीकर कथा सुननी चाहिए। 7 दिन में केवल 7 गिलास दूध ही पीना चाहिए। पे पानम, देखो भैया, दूध एक समय फलाहार कर लो और एक समय भोजन कर लो। हाँ पंडित जी, ये नियम ठीक है। यदि कुछ और नियम हो तो और भी बता दीजिए। तो देखो श्रीमद् भागवत में लिखा है, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 बार भोजन करना चाहिए। भोजनम तो ब्रह्मण्य है, लेकिन स्वल्पाहारम, कम से कम भोजन करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करोगे तो आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। कि भोजनम तो ब्रह्मण्य, कम से कम भोजन करना चाहिए, स्वल्पाहार करना चाहिए, कम से कम भोजन करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। अपुष्पाका के बंध्याचा, देखो भैया, कोई कितना भी दरिद्री क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कल्प वृक्ष है। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में पहले कल्प वृक्ष होते थे। तो कल्प वृक्ष की एक नियम होता है, कल्प वृक्ष के नीचे जाके जो जीव जैसी कामना करेगा उसे वही मिल जाता है। लेकिन कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है।